हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। आज इस वीडियो में क्लास 10 नन हिंदी के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन आए हैं सेंटअप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन लाए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा कौन कविता देता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता में वापस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पंछी के। अगला प्रश्न है, कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जिंदगी की जीत में। अगला प्रश्न है, कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मृणाल। अगला प्रश्न है, केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी ये नाम किनके हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अगरबत्तियों के। अगला प्रश्न है, फिरंगी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज को। अगला प्रश्न है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेले हरबोले के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई की। अगला प्रश्न है, कौन अपनी कर्मठता से कठिन काम को सरल बना देते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कर्मवीर। अगला प्रश्न है, बिहारी के अनुसार किसकी प्रकृति एक जैसी होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आदमी एवं नल के पानी की। अगला प्रश्न है, काबूल शब्द का अर्थ क्या है? कबूली या कबूल, इसका अर्थ क्या है? स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, जब माला छपै तिलक सरे ना एकै कामू मन कौंचे नैचे वृद्धा सौंचे रोचे रामू यह पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिहारी के दोहे। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक जीवन में। अगला प्रश्न है, चमन शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फुलवारी। ऊपर विस्तृत नव नील नील नीचे वसुधा में नदी झील यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पीपल। अगला प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता में रात भर कौन रोता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चकोर। अगला प्रश्न है, कवि अरुण कमल की कविता निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? खुशबू रचते हैं हाथ। अगला प्रश्न है, अपने पिता की अकेली संतान कौन थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता में चित्रा ने किसे पाया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अर्जुन को। अगला प्रश्न है, वारिस शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संतान। अगला प्रश्न है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसै के ही ग्रामा यह संदेश भगवान श्री कृष्ण को कौन दे रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा द्वारपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवि नरोत्तम दास रचित कविता कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सुदामा चरित। अगला प्रश्न, रात्रि में आकाश में क्या भरे हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तारे।
अगला प्रश्न है, वेदना शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दुख। अगला प्रश्न है, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य ये, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तू जिंदा है तो। अगला प्रश्न है, कौन अपने पराक्रम से दुर्गम घाटी में भी राह बना लेते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मवीर। अगला प्रश्न है, लुकाई शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? छिपाकर। अगला प्रश्न है, संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहारी के दोहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ईदगाह। अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किस चीज का पेड़ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इमली का पेड़ था। अगला प्रश्न है, गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? बाल गोविंद भगत की। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, विभीषिका शब्द का अर्थ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रासदी। अगला प्रश्न है, किसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? सिरचन की। अगला प्रश्न, आज नैनू मथ रही थी तो हमारी याद आई, यह किसने कहा? माँ ने। अगला प्रश्न है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा हमें किस शीर्षक पाठ से मिलती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक का शस्त्र त्याग। अगला प्रश्न है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यह प्रतिज्ञा किसने की? अशोक सम्राट ने। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बीमा एजेंट। अगला प्रश्न है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है, सुकर्म शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अच्छा काम। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन का वर्णन किसने किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? जगत स्वामी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक भागलपुर जिला प्राचीन काल में किस नाम से लोकप्रिय था? इसका सही उत्तर क्या होगा? अंग महाजनपद। अगला प्रश्न है, अवैध शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसे भेदा ना जा सके। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी बापू। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक विभाग के प्रयास से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पूर्वी और पश्चिमी भवन में पदासन पर बैठे किसकी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अवलोकितेश्वर की। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? इसका सही उत्तर क्या होगा? पूरा दिन उदासी में बीता। अगला प्रश्न है, अच्छी अंग्रेजी और खाटी बंगला बोलने के कारण बंगीय समाज में कौन पुण्यता समादृत थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, खेमा कितने वर्ष का था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 8-9। अगला प्रश्न है, क्यों खेमा तुझे तेरी सेठ जी कितने रुपये देते हैं? यह किसने पूछा? इसका सही उत्तर क्या होगा? लेखक
ने। अगला प्रश्न है, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी अहम भूमिका होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अहिंसा की। अगला प्रश्न है, ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी में टिकट पर कर्पूरी ठाकुर भारी बहुमत से विजयी रहे? इसका सही उत्तर क्या होगा? सोशलिस्ट पार्टी के। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कसारा काम निपटाकर क्या खाने बैठा? 2 रोटी प्याज और चटनी। अगला प्रश्न है, सटीक शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त। अगला प्रश्न है, इक्के तांगे वाले भी किनकी दरिया दिली से परिचित थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? हास्य व्यंग। अगला प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कंठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रा। अगला प्रश्न है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? अयोग वाह। अगला प्रश्न है, रा ना और मा क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पंचमाक्षर। अगला प्रश्न है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यंजन। अगला प्रश्न है, नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? नमः जोर कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा अशुद्ध है? पृष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न विराग चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कॉमा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है, दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, रात शब्द कौन लिंग है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जेठानी। अगला प्रश्न है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 8। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? करण कारक। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अपदान कारक। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कवित्री। अगला प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? निजवाचक। अगला प्रश्न, कोई नौकर किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, वह राम को लजवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस काल का उदाहरण है?
इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्तमान काल पढ़ी है। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शब्द। अगला प्रश्न है, झीर कौन शब्द है? झीर कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तत्सम। अगला शब्द है, कीमत कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर क्या होगा? विदेशी। अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, अभिनव शब्द के उपसर्ग क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उपसर्ग अभी। अगला प्रश्न, लापता शब्द में उपसर्ग कौन है? लापता में, इसका सही उत्तर क्या होगा? ला। अगला प्रश्न है, देहात शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? देहाती। अगला प्रश्न है, कसौटी शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? औटी। अगला प्रश्न, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देश भक्ति। अगला प्रश्न है, महापुरुष शब्द कौन समास है? इसका सही उत्तर क्या होगा? महापुरुष कर्मधारय समास है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, बताओ तुम कब लौटे? यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, पंडित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्वान। अगला प्रश्न, जय का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? पराजय। अगला प्रश्न है, जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शाकाहारी। अगला प्रश्न, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? संतोष होना। अगला प्रश्न, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल बाह्य प्रदर्शन। अगला प्रश्न, पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्वत का होगा शैल। अगला प्रश्न, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? इसका तो हो जाएगा ह्रास। इसका सही उत्तर क्या होगा? ह्रास। अगला प्रश्न, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते, यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? उस वन में जो प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व शब्द कौन समास है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अवयवी भाव, भू अवयवी भाव। अगला प्रश्न है, ममता शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ममता हो जाएगा भाववाचक। सो गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।